तो ऐसे ही एक टाइम पे जाते हैं थोड़ा-सा, जैसे एक डेजा वू करके मूवमेंट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ पहले हो चुकी है और हुँ, वो अभी हो रही हो। तो हुँ। ये कैसे पॉसिबल होता है? देखो डेजा वू होता है एस्ट्रल ट्रैवलिंग की वजह से। ओके। कई बार जब हमारी एक बॉडी हमें दिखती है, लेकिन इस फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड हमारी एथरिक बॉडी है, जो ऑरा बॉडी हम जिसे कहते हैं। वैसे ही एक सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी भी है, जो कई बार रात को जब हम सोते हैं, तो वो रात को ट्रैवल करती है। कई बार हम रात को सोचते हैं कि कहीं हम कहीं आसमान में उड़ रहे हैं, कहीं छत से गिरने वाले हैं और हमारी आँख खुलती है और कुछ 1-2 सेकंड के लिए हमारी बॉडी एकदम एकदम जाम हो जाती है, हम उससे मूव भी नहीं कर पाते, ठीक है? तो वो क्या होता है कि हमारा जो एस्ट्रल बॉडी अंदर सूक्ष्म शरीर, वो पास्ट, फ्यूचर, प्रेज़ेंट सब में ट्रैवल करता है। तो अब जब हमारी आँख खुलती है, तो वापस एस्ट्रल बॉडी हमारे अंदर आती है। तो वो जो विज़न्स उसने उस समय देखे हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, यार ये टेम्पो बाजू में है, इसके बाजू में ट्रक है, यार ये सीन मैंने पहले कहीं एक्सपीरियंस हुँ। किया है। या कहीं बैठ के दोस्तों में बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये सीन मैंने पहले एक्सपीरियंस किया है। तो ये क्या होता है, एस्ट्रल बॉडी ने कहीं ट्रैवल किया है और वो फ्यूचर ट्रैवल कराई है। अब जब वापस हम उस फ्यूचर में जब वो फ्यूचर प्रेज़ेंट बना, तो हमें महसूस हो रहा है कि हमने पहले जिया है। तो क्या ऐसा प पॉसिबल है कि खुद से हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकें, या तो ये तो इंसिडेंटली हो गया, लेकिन अगर हुँ। खुद से करना चाहें तो खुद से भी पॉसिबल है? येस 100% खुद से भी पॉसिबल है, बट ये थोड़ा समय लेती है, टाइम लेता है। खुद से भी हमें प्रैक्टिस चाहिए, तो फिर हम उस एस्ट्रल बॉडी से ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तो और मतलब एस्ट्रल बॉडी को अगर हम ट्रैवल करना सीख जाए, तो हमारे जो मेटाफिज़िकल ज्ञान है, एक्चुअली वो एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करके ही आता है। तो जैसे हमारे योगी ऋषि बोले जाते थे कि वो कर सकते हैं कि एक बिल्कुल। जगह बैठ के पूरा हर जगह का देख सकते हैं। जी, दैट इज़ जस्ट थ्रू एस्ट्रल ट्रैवलिंग ही वो उसे करते थे। ओके, तो एस्ट्रल ट्रैवल करके हम केवल अर्थ पे घूम सकते हैं या फिर कहीं पे भी जा कहीं सकते हैं? पे भी एस्ट्रल बॉडी किस बियॉन्ड होती है हर चीज़ के। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है आजकल के जेन ज़ी के लिए, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, कोई एक तरीका बता पाएँ अगर ये कैसे काम करता है, अगर कोई करना चाहे इसे तो? देखो एस्ट्रल बॉडी होती है हमारी नाभि से, नाभि के यहाँ पर, ओके, नेवल पे। तो होता क्या है, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो कई लोगों को मेडिटेशन में ना ऐसा मूवमेंट आता है। ये अपने आप बॉडी मूवमेंट। हाँ, अपना हल्का मूवमेंट अंदर से ऐसा लगता है कुछ मूव कर रहा है। जब आप मेडिटेशन में अच्छे होते जाते हो, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग अंदर से एक मूवमेंट आता है ऐसा हिलने वाला हल्का-हल्का। फिज़िकल बॉडी हिल रही हो ना हिल रही हो, लेकिन अंदर वाला मूवमेंट एक फ़ील होता है। दैट इज़ एस्ट्रल मूवमेंट। तो फिर अगर आप उस एस्ट्रल मूवमेंट एस्ट्रल बॉडी को महसूस करते जाओ मेडिटेशन में, उस मूवमेंट को महसूस करते जाओ, तो एक मूवमेंट पे अपनी मर्ज़ी से आप इस बॉडी को ट्रैवल करवा सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ। ये पॉसिबल है। तो कोई भी कर सकता है ये? कोई भी कर सकता है। देखो अ, हमें ग्रहों का ज्ञान पहले से है, हुँ, सूर्य ज्ञान पहले से है, जी। बहुत सारा ज्ञान पहले से ही, कैसे पता चला? सैटेलाइट्स तो थे नहीं, स्पेसशिप भी नहीं थे, कैसे पता चला? ये तो पहले लोग ट्रैवल ऐसे ही कर लेते थे। एग्ज़ैक्टली एस्ट्रल ट्रैवलिंग ही था, वही तो वे था, जिसके थ्रू हम ये सारा ज्ञान पा पाते थे। ओके, तो जो हमारे सनातन और जो वेदों में लिखा है, वो एस्ट्रल ट्रैवल करके थ्रू उन्होंने सारा एक्सपीरियंस करके वो लिखा हुआ है। यस, ये जो ज्ञान भी इन सबको जो मिला ना, समझो एस्ट्रल ट्रैवलिंग से मिला है। ओके। फिज़िकल बॉडी से वो ज्ञान प्राप्त होना असंभव था, तो वो एस्ट्रल बॉडी को हम स्पिरिचुअल बॉडी भी कह सकते हैं। जी, तो एक कॉर्ड की तरह हमारे से बंधी होती है जब हमसे ट्रैवल करती है। तो अगर इंसान पे कुछ जैसे वो होता है कि उस समय तो इंसान की बॉडी काम नहीं करती होगी, यस, उस समय बॉडी जाम हो जाती है, फिज़िकल बॉडी जाम हो जाती है एस्ट्रल ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो कई बार अगर कोई समझ ले कि ये मर चुका है और उसकी बॉडी को अगर मतलब दफना दिया जाए, तो फिर कैसे आएगा वापस वो एस्ट्रल ट्रैवल, मतलब एस्ट्रल बॉडी है जो? नहीं, आखिर बॉडी की डेथ हो गई, तो देखो हम जब भी मर जाते हैं, हमारी डेथ होती है, फिज़िकल बॉडी खत्म होती है। हुँ, ये हमारा टोटल 7 शरीर होते हैं हमारे। फिज़िकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और 4 और स्पिरिचुअल बॉडीज़ जिसे हम कहते हैं, अलग-अलग शरीर होते हैं वो। जैसे प्राण कोश, मनोमय, मेंटल बॉडी एक और 3 स्पिरिचुअल बॉडी। तो इनको प्राण कोश, मनोमय कोश अलग-अलग नाम दिए गए हैं। ओके। तो जब हम हमारी डेथ होती है, तो फिज़िकल बॉडी की डेथ होती है। लेकिन हमारी एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी वहीं रहती है, वही हमारे साथ ट्रैवल करती है।